On the whole, Billy seemed to be a wicked man, and all were afraid of him. तो ओवरऑल जो बिल्ली था वो बहुत ही बुरा आदमी था। ओके, बड़ा ही गंदे उसूल वाला आदमी था, बहुत ही खतरनाक आदमी था और सभी उससे डरते थे। ही इवन थ्रेटन टू किल आवर फैमिली फिजिशियन डॉक्टर लेविजी व्हेन ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्रिंक सो मच। तो एक बार क्या होता है, जब उसको कोई बीमारी होती है, फिर हमारा फैमिली डॉक्टर था जिसका नाम है डॉक्टर लेविजी, उसने बिल्ली को कहा कि तुम ज़्यादा शराब ना पिया करो वरना तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। तो इस पर उसने मारने की कोशिश की। किसने? बिल्ली ने डॉक्टर को, हमारे फैमिली डॉक्टर को मारने की कोशिश की, सिर्फ इस बात पर कि उस डॉक्टर ने उसको कहा था कि ज़्यादा शराब ना पियो, इससे तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। तो अब बेटा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्ली जो है कितना विकट, कितना बुरा आदमी था। ओनली व्हेन द डॉक्टर स्पोक ऑफ द पुलिस ओके ही पुट हिज नाइफ अवे। तो सिर्फ जब डॉक्टर ने पुलिस की बात की तो शायद उस टाइम बिल्ली डर गया और अपना नाइफ जो है वापस ले गया। ओके, यानी कि उसने चाकू निकाला था और डराया था किसको? डॉक्टर को। तो फिर शायद कहा होगा इस फैमिली डॉक्टर ने कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो फिर डर गया ये क्या नाम है इसका, बिल्ली, और उसने चाकू हटा दिया। Although he stayed with us week after week, he never offered any more money. अच्छा, तो जैसा हमने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि पहले उसने कुछ गोल्ड कॉइन्स दिए थे और वादा किया था कि मैं दोबारा फिर से दूंगा जितने टाइम के लिए मैं रहूँगा यहाँ पर। लेकिन जो टाइम होता गया, एक एक हफ्ता होता गया, लेकिन अब आगे जब इसको पैसे चढ़े थे, चार्जेस चढ़े थे उस सराय के, उस होटल के, तो वो पैसे भी दे नहीं रहा था। Going by the reputation Billy had built for himself, my father was even afraid to press for his divorce. Okay, तो जिस तरह की रेपुटेशन बना रखी थी बिल्ली ने, ओके, अपनी ओके, तो मेरा फादर जो है, ये कौन कहता है? जिम, ये स्टोरी का नरेटर, स्टोरी का बयान करने वाला, कि मेरा फादर जो है वो घबरा गया किस पर? टू प्रेस फॉर हिज डिवोर्स। ओके, उसको मजबूर करना किस पर? उसको किराया देने के लिए। यानी कि जो टाइम चलाता गया वो बिल्ली जो है वो पैसे नहीं दे रहा था जो चार्जेस उसको चढ़ रहे थे, और चूंकि गोइंग बाय द रेपुटेशन, जो रेपुटेशन बना के रखी थी बिल्ली ने वहाँ पर, यानी कि बिल्ली से सभी लोग डरते थे क्योंकि वो बहुत ही खूंखार आदमी था। तो ये ऐसा लगता था कि अगर कोई भी इसको कोई बुरा मतलब ज़ोर से बोलेगा तो ये उसको वहीं पर ख़त्म कर देगा। लिहाजा मेरा फादर जो है वो भी डर गया इसको क्या करने से, उसको ज़ोर करने से पैसे देने के लिए। यानी कि मेरा फादर भी डर गया उसको ये कहने के लिए, अरे मेहरबानी करके जो चार्ज चढ़े हैं वो दे दो कहीं। तो उसने सोचा कि नहीं, इसको प्रेस नहीं करूँगा मैं, इसको मजबूर नहीं करूँगा मैं, कहीं ये मुझे मार न दे। ओके, वन डे द कैप्टन सेट आउट फॉर द बीच विद हिज कटलास एंड टेलीस्कोप। एक कटलास होता है एक किस्म का नाइफ, ओके, एक किस्म का चाकू जो कि सेलर्स अपने पास रखते हैं। एक दिन ये कैप्टन जो है चला गया बीच पर अपने कटलास और टेलीस्कोप के साथ। टेलीस्कोप जिससे हम दूर की चीज़ें ईजीली देख सकते हैं। माई फादर वॉज वेरी इल एंड आई वॉज हेल्पिंग माई मदर टू ले द टेबल्स। मेरा फादर जो है वो बहुत बीमार था और मैं अपनी माँ की मदद कर रहा था टेबल्स को बिछाने, टेबल्स को लगाने में। सडनली द डोर ओपनड एंड अ पेल मैन वॉकड इन, ही हैड 2 fingers मिसिंग ऑन हिज लेफ्ट हैंड। ओके, अचानक क्या हुआ, हम अभी टेबल्स लगा ही रहे थे तो एक आदमी अंदर आया। ओके, तो आदमी क्या था, उसकी जो 2 फिंगर्स थी लेफ्ट हैंड में वो गायब थी, वो कटी हुई थी। ही हैड ए कटलास बट ही डिड नॉट लुक लाइक अ फाइटर। हालांकि उसके पास एक चाकू भी था लेकिन वो कोई फाइटर, लड़ाकू नहीं दिख रहा था। ही आस्क्ड फॉर अ टेबल एंड सैट डाउन। तो फिर उसने एक टेबल मंगाया और नीचे बैठ गया। फिर उसने मुझसे कहा कम हियर सोनी, ही सैड कम क्लोजर। उसने कहा कि मेरे पास बैठो। आई टुक अ स्टेप टुवर्ड्स हिम, फिर मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। इज़ दिस टेबल फॉर माई मेट बिल। तो उसने कहा कि ये जो टेबल है क्या ये मेरे साथी बिल के लिए है? आई डोंट नो योर मेट बिल। तो मैंने कहा कि जनाब मैं आपके जो कंपनी है, जो अब आपका कंपनी, जो आपका फ्रेंड है या मेट है, जो आपका कलीग है, जो आपका साथी है बिल, तो मैं उसको नहीं जानता। मैंने कहा ये सिर्फ दिस इज़ फॉर ए मैन हु सिटीज हियर वी कॉल हिम द कैप्टन। तो यानी कि उनको नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। ओके,
बिलबोन, बिल, उसका नाम बिल है। तो उसने कहा नहीं, यहाँ पे एक आदमी आता है, वही बैठता है यहाँ पर, हम उसको कैप्टन बुलाते हैं। वेल ही रिप्लाइड माई मेड बिल वुड बी कॉल्ड कैप्टन, ही हैज़ अ कट ऑन वन चीक, इज ही हियर। अच्छा, तो उसने कहा चलो ठीक है, आप उसको कैप्टन बुलाते होगे, तो मैं बता दूं उसकी एक निशानी है, उसका एक कट है। हाँ, कट है किसके, चीक पर, गाल पर। क्या वो यहाँ है? ही इज़ आउट एट मोमेंट, आई सेड, मैंने कहा अरे हाँ वही तो है। हाँ, इस टाइम वो यहाँ नहीं है, लेकिन यही है, लेकिन वो बाहर गया है इस टाइम। मैंने कहा ही वांटेड टू नो विच वे ही हैड गॉन, तो उसने कहा कि वो मुझे बता दो कि वो किस तरफ चला गया है। ओके, Since I told him that captain would be back soon, he waited, but he would not let me go in search of him. तो मैंने उसको कहा कि आप एक काम करो, कैप्टन बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। ओके, हाँ, उसने भी इंतज़ार किया, लेकिन इस दौरान मैं जब बाहर जाने लगा उसकी तलाश में, कैप्टन की तलाश में, तो उसने मुझे जाने नहीं दिया। As soon as the captain was sighted, the visitor pulled me close to him and we huddled behind the door. Okay, जो ही कैप्टन देखा गया, ओके, आते हुए कैप्टन आ रहा था, तो हमने देखा कि कैप्टन आ रहा है इनकी तरफ, होटल की तरफ, सराय की तरफ। तो ये जो विजिटर है, जो ये आया था, इसने मुझे पुल किया अपनी तरफ, एंड वी हडल्ड, और हम क्लोज आ गए एक दूसरे की तरफ, बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे। जस्ट एज द कैप्टन स्ट्रॉल्ड इन, स्ट्रेंजर क्राइड आउट बिल। ओके, जो ही कैप्टन अंदर आया, स्ट्रॉल करते हुए, यानी कि टहलते हुए, अब ओके, अपनी मर्जी से टहलते हुए आ रहा था, उसको मत पता था कि कौन आया है। जब वो अंदर आया तो स्ट्रेंजर, जो विजिटर था, इसने चलाया, इसने कहा बिल, यानी कि बिल।